दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने एक बार सुना होगा, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक नया आदेश देते हुए 80 साल के पेंशन धारकों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उसी को लेकर राज्यसभा में क्वेश्चन किया गया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जवाब दिया गया है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला लागू करने के लिए सरकार का क्या प्रयास है, क्या सरकार इस फैसले को लागू करने वाली है, क्या जवाब आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 16 दिसंबर 2021 को आंसर आया है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय मतलब पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग से, और यहाँ पर आप इसका सब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे होंगे, अति विशिष्ट पेंशन भोगी हेतु अतिरिक्त पेंशन, यानी कि जो सीनियर या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनके लिए जो एडिशनल पेंशन का प्रावधान है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन किया है श्री नारायण भाई जी राठवा के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो कि 2014 में दिया गया था, दोबारा 2018 में दिया गया था, उसकी ओर आपने कोई ध्यान दिया है। इस निर्णय में कहा गया था कि जो सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन को उनके 80 वर्ष की आयु पूरा होने वाले वर्ष के पहले ही दिन से बढ़ाने का समर्थन है, ना कि वो पूरी 80 की उम्र पार कर ले उसके बाद उसको एडिशनल पेंशन दिया जाए। मतलब हमने आपको वीडियो के माध्यम से गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट सुनाया था कि जिस दिन पेंशन धारक की आयु 80 वर्ष हो जाए, मतलब उसके जन्मदिन वाले दिन से ही उसको यहाँ पर एडिशनल पेंशन का दिया जाए। अब तक क्या प्रावधान था कि वो 80 की पूरी एज कंप्लीट करके 81वें साल में लगता है तब उसको एडिशनल पेंशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि 80 वर्ष का हो जाता है पेंशन भोगी तो उसी दिन से उसकी एडिशनल पेंशन स्टार्ट कर दी जाए। आप सभी को पता है एडिशनल पेंशन 20% स्टार्ट हो जाती है 80 वर्ष का जब भी कोई पेंशन धारक होता है तो, और एडिशनल 80 प्लस जैसे 90 प्लस या फिर 100 उस हिसाब से एडिशनल पेंशन के अलग अलग क्वांटम बना रखे हैं। सेकेंडली यहाँ पर तो पूछा गया है कि क्या आपने गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्णय को माना है। सेकेंडली पूछा है यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है, और सभी पात्र सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को इस निर्णय के दायरे में लाने के लिए आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या फिर क्या किया जाना प्रस्तावित है। थर्डली यहाँ पर जो 80 प्लस यानी कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति विशिष्ट पेंशन भोगी हो गए सुपर सीनियर सिटीजन, उनकी अतिरिक्त पेंशन की मात्रा की गणना करने के लिए आपके मौजूदा नियम क्या हैं, यानी परिपाटी क्या है, उसके बारे में भी बताएं। आंसर आया है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इन्होंने पहले तीनों क्वेश्चन के आंसर में कहा कि जो गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, फैसला आया था, वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मैटर था, और उस न्यायाधीश के मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया था कि जब भी जो पेंशन धारक है मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो 80 साल की उम्र में एंटर कर जाता है तो उसके पहले दिन से ही उसको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। न्यायाधीशों के लिए वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1954 लागू है। बात करें हमारे केंद्रीय सिविल सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक तो उनके संबंध में संबंधित हितलाभ केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 द्वारा किए जाते हैं। मतलब इन नियमों में 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु होने पर अतिरिक्त पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उपयुक्त निर्णय के आधार पर केंद्रीय सिविल पेंशन भोगी को अतिरिक्त पेंशन प्रारंभ करने की आयु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जो पेंशन धारक है हमारे जो केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 मतलब केंद्र सरकार के जो अदर पेंशन धारक हैं छोड़कर उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो उनके लिए 1972 के नियम के प्रावधान के अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन हैं वो एज इट इज़ हैं। गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय का निर्णय उनके लिए नहीं है, वो रिटायर्ड जजों के लिए है, इसलिए उनके लिए इन आदेशों का कोई मायना नहीं है। मतलब इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी बाकी पेंशन धारक हैं केंद्रीय सिविल पेंशन अधिनियम 1972 के तहत जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको जिस रूल से पेंशन मिल रही है उसी हिसाब से उनको अतिरिक्त पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट का निर्णय उनके लिए लागू नहीं होगा।
तो दोस्तों यही थी कार्मिक मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके आपके लिए क्या मायने हैं, वो किन के लिए लागू हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।